अच्छा जी, अंग्रेज कहता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाले हालात पहले बताना शुरू कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। एक आदमी है, वो नॉर्मल बैठा हुआ है, हंस खुश गपशप प्रोग्राम, हैप्पी हैप्पी, कभी इसको छेड़ कभी उसको छेड़। एक दिन क्लास में आके बैठता है, उसका रंग उड़ा हुआ है, चिट्टा लाल सुर्ख हुआ हुआ है, काला काला स्या हुआ है। हम पूछते हैं क्या हुआ है, कहता सर कॉल आ गई। तो फिर पढ़ने को दिल करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें कोई कबाहत नहीं है, रंग बदल गए, आप परेशान हो गए, कुछ भी नहीं होता, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि यार आप परेशान हो, आप मानते नहीं है, आप आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाते हो। नो नो सर, नहीं मैं कॉन्फिडेंट भाई को, हाँ सर परेशान हूं, so that we can sit together and we can analyze where is the problem. Still we have got 10 days, 20 days before a test, and we should analyze our mistakes and we must emphasize on those and we correct it. And after 2-3 days आपको नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप नहीं हो रहे, इसका मतलब आप रिकमेंड नहीं हो। कितने ही लड़के ऐसे थे जिनको मैंने यहां से ये सोच के भेजा कि ये नहीं होंगे, लेकिन एक बंदा जो आईएसपी से बाहर निकला या सेंटर से बाहर निकला, दूसरा बंदा जब एंट्री मार रहा था, तो जो निकल के मुझे मिला, उससे मैंने एंट्री वाले के बारे में पूछा कि यार उसके क्या हालात थे। सर खुशबाश था, कॉन्फिडेंट था। मैंने पहले क्लास में ये कहना था कि वो नहीं होगा, मैंने कहा नहीं यार अब हो जाएगा, और यही हुआ। जो एक लड़का, क्योंकि जिसका अच्छा टेस्ट हुआ होगा ना, वो आके फौरन बयान करेगा, वो आके बताएगा, फोन करेगा, वॉइस नोट बनाएगा, फौरन भेजेगा, सर ये किया वो किया, फलाना किया ठहना किया, ये किया वो किया। जिसका माड़ा हुआ होगा वो नहीं करेगा। फिर उससे मैं पूछता हूँ बाकियों के बारे में कि यार वो जब साइकोलॉजिकल टेस्ट देने जा रहे थे, जब टेस्टिंग हॉल में जा रहे थे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, तो क्या हालात थे। अगर उन्होंने कहा कि सर बस हालात माड़े ही थे, उसके परेशान था, तो बस फिर वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फौज में के जो टेस्ट होते हैं, उसमें वही चीजें आपको मरवाती हैं जो आप खुद लिख के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप सही नहीं लिख के देते और फिर बाद में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। उसमें पहला सवाल जो आता है वो ये है कि हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड व्हाई। वो आपको वो फॉर्म मिला हुआ है, उसमें आपको पता है जो फॉर्म उधर आना है वो इधर मिला हुआ है, उधर पता है कितनी जगह अवेलेबल है, उसका जवाब लिखिए। ये कल जो लड़का आया हुआ था आहद, ये जब 151 में गया तो इसने फादर को अपना फेवरेट पर्सनैलिटी लिखा हुआ था। लेकिन जब मेरी इसकी सिटिंग हुई और जब पता चला, उससे बातें करके मैंने कहा यार मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वालदा तुम्हारी ज्यादा फेवरेट पर्सनैलिटी है। और सेकंड टाइम फिर इसने वालदा को लिखा। फिर इसने बीच में एक दो चार ब्लंडर किए थे, वो अभी यहाँ बताने के, वैसे बाद में बताइएगा, बता दूंगा, अभी वीडियो में बताने के काबिल नहीं है, पर पूछ लीजिएगा अभी जब वीडियो खत्म होती है कि सर वो आहद का एक और क्या ब्लंडर था। ठीक है कि नहीं। फौज में जाने के लिए आपको सच बोलना है, बकना नहीं है। वो पीछे लड़का था एक, उसने बाजुओं पे ब्लेड शीशे मारे हुए थे, तो कहता सर ये मसला करेगा। मैंने कहा अगर तो तुम ये वहाँ पे उनको ये बता दो कि ये जैसे गांव का था, दरांती लगी, तो मैंने कहा फिर मसला नहीं। कहता सर मैंने झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा जाओ बढ़ो फिर। और वही हुआ। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी वो सलमा के प्यार में मरे, उन्होंने मेडिकल में उसको उड़ा दिया। अगली दफ़ा फिर उसको मैंने, उसका सेंटर मैंने फैसलाबाद बनवाया। अब मैंने कहा अब हया कर लो, किया, और वो माशाल्लाह इनिशियल भी पास कर गया, आईएसबी भी रिक्वायर्ड हो। क्लियर कट पता है ना कि इस सलमा के
निशान नहीं वो छोड़ेगा। हाँ, घास काट रहे थे वो, क्या वो फसल काट रहे थे, दराती लग गई, नो प्रॉब्लम। तो फेवरेट पर्सनैलिटी जो आप लिख के देते हैं, जब वो इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, तो कानून क्या है कामयाबी का कि जो लिखें वो बोलें, जो बोलें वो लिखें, और जो बोलें जो लिखें उसको करें, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे।